मुझे अच्छी तरह से मालूम है वो प्रीति की सास ही थी। पर वो क्या समझती है, आवाज बदल लेने से मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगी। आशावरी, लेकिन उतनी रात गए वो ऐसा क्यों करेगी? वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। मुझे तो डर लग रहा है वो सचमुच अपनी प्रीति के साथ कुछ कर न बैठे। अरे तुम खामखा परेशान करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप हर समय यही तो कहते रहते हैं। मुझे पहले भी मालूम था ये कुछ गड़बड़ करने वाली है, और आज भी मुझे पक्का यकीन है कि उसी ने प्रीति को धक्का देकर गिराया था। तो फिर प्रीति ने बताया क्यों नहीं? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन कल रात उसने टेलीफोन पर जो कुछ भी कहा ना, उसे साफ जाहिर है वो अपनी प्रीति के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। आशावरी, सिर्फ एक फोन कॉल से पता नहीं तुमने क्या क्या सोच लिया। अरे ये किसी और की शरारत भी तो हो सकती है। मतलब कुछ नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, अगर तुम्हें पक्का यकीन है तो हम टेलीफोन एक्सचेंज और पुलिस को कंप्लेंट करके अपना टेलीफोन टैप कराते हैं, और जो भी ऐसा कुछ कर रहा होगा जल्दी हमें उसके बारे में पता चल जाएगा, हम जान जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है। कितनी बार तुमसे कहा था ठीक से पढ़ाई करो, ठीक से पढ़ाई करो, लेकिन नहीं। पढ़ाई में तुम्हारा मन लगेगा तब ना। तुम्हारा दिमाग तो पता नहीं किन किन फालतू बातों में घूमता रहता है। अब झेलो। लोग भी हंस रहे हैं मुझ पर कि मेरी बहन फेल हो गई है। मैं क्या करूं? मैंने तो एग्जाम्स की तैयारियां की थी। हाँ, बहुत अच्छे से की थी। उसका रिजल्ट सामने दिख रहा है। Stupid. I don't know what the hell you have been doing. अरे अरे, क्यों डांट रहे हो उसे तुम? हाँ? शर्म नहीं आती? एक होने वाली फिल्म स्टार को डांट रहे हो तुम? तुम्हें किसने हक दिया? अरे तुम्हारे डांटने से इसको टेंशन आएगी, टेंशन आने से इसके चेहरे पे रिंकल्स आती है। बोलो, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? मामा, तुम्हें पता नहीं शायद। तुम क्यों बीच में रिएक्ट करती हो? तुम्हें पता नहीं कि ये एग्जाम से फेल हो गई है। फेल हो गई? हाँ। उस फटीचर कॉलेज ने इसको फेल किया? हाँ। मैं उस कॉलेज को ही फेल कर दी। पूर्वी, कल से कॉलेज जाना बंद। क्या? बिल्कुल। अरे हीरोइन को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। कौन सी हीरोइन पढ़ी लिखी होती है? पूर्वी, पढ़ना बंद। तुम कल से डांस क्लास ज्वाइन करना। और तेरे पापा है ना, वो अपने किशोर खन्ना अंकल है ना, उनके यहाँ तेरे फिल्म के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने गए हैं। हाँ? किशोर खन्ना? हाँ। लेकिन उस दिन तो पापा बोल रहे थे कि तुम रेनू की शादी को लेकर उन्हें उल्टा सीधा बोल रही थी। हाँ, बोल रही थी। तो क्या हुआ? अभी मेरा मतलब है, और मतलब में गधे की भी पूजा की जाती है। तू क्या समझेगा? बिल्कुल अपने बाप पे गया, कुछ नहीं समझता। मम्मा, आप क्यों इसे डांट रही हैं? अरे डांटू नहीं तो क्या करूं? कैसे बिना अकल की बातें करता है? बेटी, तू इसकी बातों में मत आ। तू अपना कल से डांस क्लास ज्वाइन कर ले। लेकिन मम्मा, मैं टाइम कैसे एडजस्ट करूंगी? तू क्यों फिक्र करती है? मैं हूं ना। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और तुम्हारी सेक्रेटरी भी हूँ। तुम्हारा शेड्यूल पूरा मैंने प्लान करके रखा है। तू बिल्कुल चिंता मत करना। जैसे मैं कहूंगी करते जाना, फिर देखना सक्सेस कैसे तुम्हारे कदम चूमेगी। गोविंद जी, ये काली काली मछली देख रहे हैं ना? इसे ब्लैक गोल्ड फिश कहते हैं। अच्छा, ब्लैक गोल्ड फिश, इसकी खासियत क्या है? चाइनीज वास्तुशास्त्र फुंग शुई में इस मछली के बारे में जिक्र है। अच्छा, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। यानी ये जहां होंगी उस घर में सुख, शांति और समृद्धि होगी। अरे वाह वाह। अच्छा, वो भी है अमेरिकन फिश है, इट्स कॉल्ड अमेरिकन। बस खन्ना साहब, बस बस बहुत हो गया आज के लिए। अरे 3 घंटे यहीं पास हो गए, अब बाद में। क्यों? अरे एक दिन में सारा ज्ञान थोड़ी मैं प्राप्त कर लूंगा, कुछ कल के लिए भी रखिए ना। अरे गोविंद भाई साहब, आप आज यहाँ? अरे भाभी जी, कैसे हैं आप? क्या करूं, खन्ना साहब ने मोबाइल पर फोन कर दिया कि जहां भी हो चले आओ। बस सारा काम काज छोड़कर मैं चला आया। क्या है चला? आज मैंने इसमें कुछ और मछलियां ला के डाली हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन मछलियों का इंट्रोडक्शन गोविंद जी से भी करा दूं। काफी मछलियों की हिस्ट्री के बारे में मैं जान चुका हूं। गोविंद जी, मैं तो रोज शाम को यहाँ बैठकर इन्हें देखती रहती हूँ। मुझे चलती हुई जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। एक्सक्यूज मी, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आई। वो क्या है गोविंद जी कि रेणु के चले जाने के बाद हम लोगों को यूं लगने लगा था कि जीवन ठहर सा गया है, लेकिन अब इन सब के साथ हम लोग भी बिजी रहते हैं। आप सच कहते हैं खन्ना साहब, एक्टिविटीज में बिजी रहने से मन को अच्छा लगता है।
मैं भी सोच रहा हूँ कि पूर्वी के लिए एक फिल्म बना दूं। उसकी ये ख्वाहिश मैं ही पूरी कर दूं। अपनी आंखों के सामने उसे एस्टैब्लिश करूंगा तो मुझे इस बात का गर्व होगा। देखो ना, आलोक शर्मा ने अपनी बेटी शीतल के लिए इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला, तो क्या पूर्वी के लिए मैं एक फिल्म नहीं बना सकता? क्यों नहीं गोविंद जी, पूरी भी एस्टैब्लिश हो जाएगी, उसकी भी तमन्ना पूरी होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। कौन सा कैसेट है? गानों का। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन गाने कौन से हैं? इसमें अनुपम के फेवरेट गाने रिकॉर्ड करके लाया हूं मैं। उसमें वो गाना है डफली वाले डफली बजा, अनुपम भैया को बहुत पसंद है। अच्छा, ये गाना अनुपम को नहीं, तुम्हें बहुत पसंद है। और देखो, मुझे अपना काम करने दो। रैपिंग पेपर लेके आयो। बोले तो मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे ये गिफ्ट देनी है अनुपम को। इसको रैपिंग पेपर में रैप करना है। अभी रैपिंग पेपर में दो या ऐसे ही दे दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बहुत महान हो। तभी तो 1 किलो में दूध ही लेकर आया हूँ। मतलब ये कि पूरी मंडी में सिर्फ एक सब्जी वाले के पास ये दूधी थी, वो भी मैंने ब्लैक में खरीदी। पूछो क्यों? क्योंकि आज अनुपम आ रहा है और उसको दूधी का हलवा बहुत पसंद है। लेकिन आपको तो गाजर लाने को कहा था। माँ जी कहती अनुपम को दूधी का नहीं गाजर का हलवा पसंद है। हैं? लो चलो, एक और मिस्टेक। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, रेगुलर जेठा पुरान दूधी ले आया है। माँ जी वो गलती से वो... रहने दे, काम कर, सब्जी किचन में रख दे। और रेनू, स्टोर में फोन करके 1 किलो गाजर मंगवा ले। जी माँ जी। मैं फोन कर देता हूँ। आप रहने दीजिए। और हाँ, अभी तक अनुपम का कमरा साफ नहीं हुआ, पहले वो काम कीजिए। और उसके कमरे में हर चीज बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसी वो छोड़कर गया था। छोटी छोटी बातों के लिए बहुत पर्टिकुलर है वो। और उसके कमरे में आपकी नारियल तेल की शीशियां पड़ी है, पहले वो निकालिएगा। अरे हाँ अभिषेक, तुम एयरपोर्ट जा रहे हो ना? माँ, तुम्हें पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? क्या किया था उसने मेरे साथ? क्या किया था? अरे मैं उसे लेने गया और उसने मुझे देख लिया। हैट से अपना सिर छिपाकर मेरे बगल में से गुजर गया। मैं 3 घंटे उसके लिए वहां खड़ा रहा और वो साहबजादे घर पहुंच चुके। और बड़े भैया ने इनको डांटा था। हाँ, ये बात तो तुम्हें याद है? अब वो क्या है, ऐसे ही है। अरे सुनो सुनो, अरे तो बहुत सारे काम करने, हलवा बनाना है। हाँ? क्या हुआ? हमने अनुपम को बताया नहीं अभी तक कि वीरेंद्र और सारिका घर छोड़कर चले गए हैं। वो पूछेगा तो क्या कहेंगे? माँ, आपको क्या लगता है उन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं होगा? उनका ईमेल शीमेल चलता रहता है। और अगर उसे मालूम भी ना हो तो हम लोग उसे समझा देंगे। हाँ माँ जी, और ये भी हो सकता है कि अगर देवर जी वापस आ गए तो जेठ जी भी वापस आ जाएंगे। वो नहीं आएगा, बहुत जिद्दी है। और अगर वो आना भी चाहेगा ना तो सारिका उसे नहीं आने देगी। मुझे बस एक ही बात का डर है कि वीरू के घर छोड़ने की बात को लेकर अनुपम कोई हंगामा खड़ा ना कर दे। लीजिए। अरे ये क्या किया आपने? क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए चाय भी नहीं बना सकता? लो। लेकिन क्या जरूरत थी बनाने की? बिल्कुल जरूरत थी। आज जब मैंने देखा कि इस घर में कोई नहीं है तो मैंने सोचा चलो मैं ही चाय बना लेता हूँ। हाँ? आज तक इस घर में जो कुछ भी होता रहा है वो सब तुम ही तो करती आ रही हो, तो क्या तुम्हारे बीमार होने पर मैं इतना भी नहीं कर सकता? क्या ये मेरा फर्ज नहीं है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज तक आपने मेरे लिए जितना भी किया है वो क्या कम है? बिल्कुल कम है आरती। आज तक इस घर में जो कुछ भी होता रहा है सब कुछ मेरी मर्जी से होता रहा है। मेरी जिद चलती रही है इस घर में। मैंने तुम्हें कभी मौका ही नहीं दिया कि तुम भी अपनी बात कह सको। लेकिन आज अचानक मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं किया। गलत सोच रहे हैं आप। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आज आप अचानक ऐसी बातें क्यों करने लगे हैं? ये तो मैं भी नहीं जानता आरती, लेकिन इस समय इस घर में जब हम दोनों के सिवा और कोई नहीं है तो अचानक मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे हम बूढ़े हो गए और सिर्फ हम ही दोनों को साथ रहना है।
कैसी बातें करते हैं आप? कुणाल है हमारा, प्रिया है। अरे हाँ, आज प्रिया अभी तक क्यों नहीं आई? कैसे आती वो? उस दिन तुमने उसे जबरदस्ती नहीं भेज दिया था घर से। लेकिन ये सच भी तो है, उसका अपना घर है, अपना परिवार है। और आरती, आखिर कब तक हम उसके यहाँ आने और यहाँ आकर दो बातें करने की उम्मीद के सहारे जीते रहेंगे? अरे शीतल, यहाँ पे क्या कर रही हो? जी तुम्हारा ये खता है। अच्छा, कहाँ से आया है? पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, तुम पढ़ लो। ये तो मेरे घर से आया है। क्या हुआ जूही? कोई बुरी खबर है? शीतल, बाबा ने हमारी गाय बेच दी। तो इसमें इतनी दुखी होने वाली कौन सी बात है जूही? नहीं शीतल, तुम नहीं समझ रही हो। बाबा ने गाय इसलिए बेच दी है क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत थी, और हमारे घर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। नहीं शीतल, ये मेरे लिए छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे लिए गाय का बेच देना अपनी इज्जत बेचने के बराबर है। तुम मुझे हमेशा पूछती रहती हो ना कि मैं टीवी सीरियल में काम क्यों करना चाहती हूँ, और मुझे समझाने की कोशिश करती हूँ कि मुझे उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आज मुझे पता चला है कि हमारे लिए पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। शीतल, मैं इतना पैसा कमाना चाहती हूँ, इतना पैसा कमाना चाहती हूँ कि हमारे घर में गाय बेचने की नौबत फिर से ना आए। माँ जी, आपकी कॉफी। 2 बजने को आए, अनुपम अभी तक नहीं आया। माँ, वो पड़ोस के मोहल्ले से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया से लौट कर आ रहा है। अब थोड़ी बहुत देर तो हो जाती है। थोड़ी बहुत? उसकी फ्लाइट 10 बजे आने वाली थी। और नहीं तो क्या। अरे इतने में तो आदमी ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान आए, चाय नाश्ता करे और वापस ऑस्ट्रेलिया चला भी जाए। जेठा जी, हाँ, मुझे लगता है आप कुर्सी थोड़ी देर के लिए यहाँ खींच के बैठ जाइए। हैं? देखो ये फूल कैसे मुरझा रहे हैं, वैसे ही आपका चेहरा मुरझा गया। अनुपम को ये मुरझाया हुआ चेहरा दिखाओगे, क्या सोचेगा वो? मुझे लगता है मुझे बैठ जाना चाहिए। अरे कोई कुछ तो पता करो, क्यों नहीं आया अभी तक? माँ, मैंने कितनी बार एयरपोर्ट फोन लगाए, कह रहे फ्लाइट डिलेड है। वो तो 1 घंटे पहले की बात है, वापस फोन लगा कर देखो। रेनू बेटा, तू ही फोन लगा, इससे तो अपने भाई की जरा भी फिक्र नहीं है। हेलो हेलो, कौन है? फ्लाइंग कॉल। पिछले आधे घंटे में 4 आ चुके हैं। लैंड कॉल? कौन हो सकता है? और कौन? बड़े भैया होंगे, जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि अनुपम लौटा है या नहीं। यहाँ माँ परेशान हो रही है और वहां वो, और यहाँ मैं परेशान हो रहा हूँ। रेनू, तुम्हें पता है अनुपम के पापा, अनुपम छोटा था तब ऐसे ही ब्लैंक कॉल्स दिया करते थे अनुपम की आवाज सुनने के लिए। मैं फोन उठा लूं तो कहते मैं बिजी हूं, फोन रख दो। और अगर कहीं अनुपम ने फोन उठा लिया तो दुनिया भर की बातें करते थे उससे। फिर चाय पर मुझे शाम को बताते, आज अनुपम से ये बातें की, आज अनुपम के साथ ये बातें की। 4 साल का अनुपम, पता नहीं बाप बेटे क्या डिस्कशन किया करते थे। और पता है सबसे लाडला था पापा का, लेकिन बात सिर्फ माँ की सुनता था। माँ से पूछे बगैर वो कुछ नहीं करता। क्यों माँ? हाँ, छोटी से छोटी बात भी मुझे पूछे बिना कभी नहीं करता। देखना, उसके लिए भी मैंने एक बहुत अच्छी लड़की देखी है, बिल्कुल अनुपम के टाइप की। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। ये बात तो आपने बताई नहीं पहले माँ। कौन है वो लड़की? अरे नेहा को तुमने देखा है ना, वो उदयपुर वाले श्रीवास्तव जी की बेटी। हाँ 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 हाँ, देखा है, पर वो तो सिर्फ 5 साल की। वो 15 साल पहले 5 साल की थी। हाँ वही तो। आप भी। हेलो, बड़े भैया अनुपम अभी नहीं आया। अनुपम? कहां से बोल रहे तू? मुझे फोन दे। माँ 1 मिनट बात करने दो ना। हाँ बोलो बोलो। तुम नहीं आ सकते?
मगर क्यों? क्या? हेलो अनुपम, तुम वापस क्यों नहीं आ रहा? हेलो हेलो, कट कर दिया। वो कहाँ से बोल रहा था, वापस क्यों नहीं आ रहा, बताओ ना। माँ, जस्ट रिलैक्स। आपको पता है ना उसकी आदत क्या है? उसे मजाक करने की आदत है। आपको क्या लगता है उसने ऑस्ट्रेलिया से फोन किया है? हाँ। जी नहीं, उसे डोर बेल बजाने के बजाय फोन बेल बजाना ज्यादा पसंद है। मतलब मुड़कर देखिए। माँ, कैसी है तू? आ गया बेटा, जीती रहो बेटा। अरे भैया, ये क्या है? वेलकम बैक देवर जी, वेलकम बैक टू इंडिया। यस बॉस। आप कैसे जेठा? बस मजे में। देखिए एकदम तबीयत सुधर गई है आपको देखकर। इसकी तबीयत। अब एक मिनट, माँ, ऑस्ट्रेलिया से मैं आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा लेके आया। तोहफा? हाँ, एक मिनट, एक मिनट। जेनी, कम माँ, ये जेनी, ये मेरी माँ, ये मेरे भैया, ये भाभी और वो हमारे जेठा। हाय हाय एवरीबॉडी। और माँ, ये जेनी तुम्हारी छोटी बहू। अब जेनी भी इस घर की बहू है और हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। क्या क्या कहा तुमने? मैं उसे अपनी बहू कभी नहीं स्वीकार करूंगी। सुना तुमने? कभी नहीं। मुझे तुम्हारे ससुर जी को जवाब देना। इस बाप का मैं हिस्सा बनना नहीं चाहती। अनुपम को जो करना था उसने कर लिया। तुम जाओ, बाहर जाओ, उसके बाराती बनो, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, सारे मोहल्ले में लड्डू बंटवाओ, मगर मुझे माफ करो। माँ जी प्लीज धीरे बोलिए, अगर अनुपम ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? शादी करने से पहले अनुपम ने मेरे बारे में सोचा था? चुपचाप शादी कर ली और उससे लेकर यहाँ चला आया? माँ जी प्लीज चलिए ना। मुझे परेशान मत करो रेनू। मैंने एक बार कह दिया ना, मैं नहीं आऊंगी। अब मुझे इस कमरे से कोई नहीं हिला सकता। अनुपम आए तो भी नहीं। मैंने एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। ना मैं उस लड़की का चेहरा देखूंगी और ना ही अनुपम का।